हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आपका फरवरी महीना यानी कि फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। एरीज यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक देखने की कोशिश करेंगे सभी ज़ोडिएक साइंस में क्या बदलाव आएगा ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में। ये आपके करियर के रिलेटेड हो सकता है, आपके लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ के बारे में हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे सभी राशि वालों के लिए। एक एक राशि का हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे फरवरी महीना, आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो प्लीज़ वॉच कीजिए इस वीडियो को। अपनी राशि हो सकती है, आप अपने करीबी दोस्तों की राशि देख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में आप अगर हैं तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की राशि देख सकते हैं। ओके, जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए। देखते हैं तो मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेष राशि के लिए देख लेते हैं। ओके, वाओ, 10 of Pentacles, Ace of Wands, Devil, King of Pentacles, 7 of Wands, 10 of Wands और उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर करियर पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कि आपका गोल है अचीव करना पैसे फाइनेंसेस को लेकर। एक अच्छा वक्त आप कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करने वाले हैं। क्योंकि एरीज राशि वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। एक बार उन्होंने जो भी बात ठान ली तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं जब तक उनको सक्सेस नहीं मिलता। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ डिसीजन है, कुछ ना कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, वो होने वाला है। ओके, यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन आपको अंधा विश्वास नहीं रखना है किसी के ऊपर, आपको धोखे मिल सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नजर आता है। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो हेल्थ आपकी ठीक ठाक रह सकती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज, ओवर थिंकिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ज़्यादा टेंशन अगर आप लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर कर सकता है। यहाँ पर ज़्यादा आपकी भागदौड़ मुझे नजर आती है आने वाले महीने में। एरीज राशि, मेष राशि वालों के लिए आपको अपने आप को समय देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्डन लेने वाले हैं। क्योंकि पैसे आएंगे, धन आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन साथ ही साथ अपनी तबीयत भी आपको संभालनी है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है ना कि ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो भी सिंगल्स है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव थोड़े से हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना होगा। ओवरऑल महीना आपका पॉजिटिव रहेगा, कुछ ना कुछ आपका सपना पूरा होते हुए नजर आता है। बहुत ही पॉजिटिव है एरीज राशि वालों के लिए। नंबर्स जो लकी यहाँ पर आपके लिए आए हैं, 10 नंबर कहना चाहते हैं कुछ। 1 नंबर न्यू बिगनिंग का नंबर है यहाँ पर। 14 नंबर आप कहीं ना कहीं फोकस्ड है अपने गोल्स के ऊपर। 7 नंबर मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। तो ये था प्रेडिक्शन एरीज राशि यानी कि मेष राशि वालों के लिए। देखते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 क्या लेकर आ रहे हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ओके, जानने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल गाइडेंस की तरह लीजिए। देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद स्टार और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर टावर। ओके, कुछ सडन होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सडन यानी कि अचानक धन लाभ हो सकता है आपके लिए। अचानक किस्मत आपकी बदलने वाली है वृषभ राशि वालों के लिए। अचानक किस्मत बदलेगी, अच्छा वक्त आते हुए मुझे नज़र आता है। मेहनत आपकी रंग ला रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तक जो परेशानियाँ लेकर आप आगे बढ़ रहे थे वो धीरे धीरे कम होते हुए मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ शनि की 7.5 चलती होगी बहुत से लोगों की, तो यहाँ पर उसमें बदलाव आते हुए मुझे नज़र आता है।
आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आता है। किसी की मदद से आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं, फिर वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। जैसे कि आप अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप इस कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा वक्त मुझे यहाँ पर नजर आता है। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, आप पॉजिटिव फील करेंगे, ठीक है, सही डिसीजन आप लेने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आपके लिए टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मुझे दिखाई देता है। यह अचानक हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आप कहीं पर ट्रिप पर जा सकते हैं, या खुद वैकेशन पर जा सकते हैं फैमिली के साथ, ये मुझे नज़र आता है। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ठीक है। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया था, अभी ये महीना फरवरी यानी कि फेब्रुआरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा वक्त रह सकता है। कुछ ना कुछ अभी तक जो चीज़ें आपके मन में चल रही थी, किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो चीज़ें आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अभी तक मुझे लगता है किसी के दबाव में आकर आप कुछ डिसीजन ले रहे थे, अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जीना पसंद है, तो डेफिनेटली उसके लिए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। मेहनत ज़रूर करेंगे आप, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर डिस्टर्ब कर सकती हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सडन ब्रेकअप हो सकता है किसी का, ठीक है, या यहाँ पर आप दोनों में दूरियां आ सकती हैं, हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या किसी भी टाइप के रिश्ते में दूरियां आती हुई मुझे नजर आती है, वो भी किसी तीसरे इंसान की वजह से। फैमिली में प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं अगर आप शादीशुदा है तो। लव लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग, अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आती है। स्टडीज़ अगर आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोग्रेस अच्छा रहेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए डेफिनेटली अच्छा वक्त आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं आप, और आपका मेहनत मेन यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है वो है आपकी मेहनत। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सपना अचानक पूरा होगा, जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया है, वेट कर रहे हैं जॉब का, वीज़ा का, तो वो चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती है। किस्मत बदलेगी। लकी नंबर आपके लिए 10 है, साथ ही साथ 7 नंबर लकी, 8 यहाँ पर लकी है। इनफैक्ट यहाँ पर 888 की एनर्जी आई है वृषभ वालों के लिए, और 17 नंबर भी आपके लिए लकी है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन लव लाइफ में मुझे लगता है आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए रीडिंग। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है फरवरी 2025, फेब्रुआरी महीना कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी महीना, ओवरऑल देखेंगे। आपकी जॉब, आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके स्टडीज़, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, क्या रहेगा, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, जानने की कोशिश करेंगे। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, द वर्ल्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 3 कार्ड आ गए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा मुझे लगता है कि आपका इरादा पक्का है, किसी चीज़ को लेकर कुछ डिसीजन आपने बनाया है, और वो किसी के कहने पर नहीं बदलेगा। ज़्यादा करके सबसे पहले हम बात करेंगे लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने किसी से शादी करने के बारे में सोचा है, फैसला किया है, या किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। अभी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है आपकी लव लाइफ में, लेकिन आपको भरोसा है कि आगे जाकर चीज़ें सही होंगी। आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होती हुए मुझे नजर आते, कुछ ना कुछ आपके ढेर सारे सपने सच होते हुए मुझे नजर आते, और कहीं ना कहीं आप फोकस्ड हैं अपने करियर में, अपनी बिजनेस में, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे चांसेस लगते हैं एक तो प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, या जो पोस्ट आपको चाहिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ तक, वो मुकाम तक आप पहुँचने वाले हैं। साथ ही साथ जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए मुझे वर्ल्ड ट्रैवल की एनर्जी नजर आती है। कहीं पर ट्रैवल आप कर सकते हैं, या आपका ऑलरेडी प्लान बन चुका है, या कब से आप प्लान बना रहे हैं, तो फुलफिलमेंट मुझे फेब्रुआरी मंथ में नजर आता है।
किसी ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं जिससे आप बहुत पहले बिछड़ चुके थे, अचानक उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि उससे मुलाकात हो, उससे रीयूनियन हो, तो वो भी चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। आप एक टफ कंपटीशन फेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पोस्ट चाहिए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं उस पोस्ट के लिए, और कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन आपका हौसला यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है और आप जीत हासिल करेंगे, और इसी हौसले के साथ, इसी करेज के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। बहुत से लोगों को जेमिनी राशि वाले, मिथुन राशि वालों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आता है। एक तो आप नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, या न्यू जॉब, या जॉब को आप स्विच करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। फैमिली और रिलेशनशिप्स की बात करें तो यस डेफिनेटली आप लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि भाई बहन के साथ झगड़ा हो सकता है, या अपने पेरेंट्स के साथ झगड़े हो सकते हैं, तो उससे थोड़े से बचें, अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल करके यूज़ करें, यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बाकी आपका करियर के ऊपर फोकस्ड अच्छा है, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस्ड अच्छा है, लव लाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो ओवर थिंकिंग, टेंशन किसी चीज़ को लेकर आप लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। फरवरी महीना थोड़ा सा आपके लिए मूड स्विंग्स वाला रहेगा, या आपको थोड़ी सी लो एनर्जी फील कर सकते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर लकी नंबर्स जो आए हैं वो है 21 नंबर, उसके बाद यहाँ पर लकी नंबर आपके लिए 6 है, 9 है, 1 है, जो कि ये कहना चाहता है कि यस आपने भरोसा रखा है यूनिवर्स के ऊपर, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलते हुए मुझे नज़र आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर आप अकेले हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आता हुआ नज़र आता है। एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, या सोलमेट कनेक्शन से आप मिलने वाले हो, मुलाकात हो सकती है, या ऑलरेडी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो मैट्रिमोनी साइट पर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, तो बात आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आती है। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर भी मुझे नज़र आती है। ठीक है, आपका सपना हो सकता है किसी फेवरेट प्लेस पर जाना, अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो यहाँ पर या दोस्तों के साथ, वो सपना पूरा होते हुए मुझे नज़र आता है। यानी कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे नज़र आती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, तो अपना ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फरवरी महीने में जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट मंथ, फरवरी महीने में क्या आ रहा है। फरवरी महीना कैसा रहेगा कैंसर राशि वालों के लिए, कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands, 4 of cups, high priestess, 2 of swords, 3 of swords। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि कैंसर राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए ये महीना, फरवरी महीना थोड़ा सा टफ रह सकता है। फैमिली में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, लेकिन आपका यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, टेंशन दिखाई देता है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, ज़्यादा करके लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये महीना थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है। इस महीने में थोड़ी सी टेंशन आपका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ करियर को लेकर भी आप फोकस तो है, लेकिन कुछ यहाँ पर मुसीबतें आती हुई मुझे नज़र आता है, या काम का बोझ ज़्यादा बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं बर्डन आपको लग सकता है, या जो जॉब में आप हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं, यही मुझे एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे हैं, या खुद आपको नेगेटिव थॉट्स, बुरे सपने आते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। यहाँ पर कुछ फैसला आप लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अटके हुए मुझे नज़र आते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये कैंसर राशि वालों के बारे में। ठीक है, कैंसर राशि वाले, ऐसा मुझे लगता है ना कि बहुत सारी बातें आप दिल ही दिल में रखते हो और किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके फैसले,
हमेशा या बहुत बार गलत हो जाते हैं। अगर बिज़नेस की बात करें तो यस डेफ़िनेटली यहाँ पर एक स्टेबल मुझे बिज़नेस दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी नहीं और कहीं न कहीं खुशी भी मुझे नज़र नहीं आती है। जॉब में भी आप जॉब चेंज कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपने मन बना लिया है कि आपको जॉब छोड़ना है, दूसरा जॉब करना है, जॉब को स्विच करना है तो डेफ़िनेटली वो वर्कआउट होते हुए मुझे नज़र आता है। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, या आपके मुताबिक अगर चीज़ें नहीं होती तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन, गुस्सा आता है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपको झगड़े पसंद नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे सिचुएशन में आप फँस जाते हो, जहाँ पर आपकी लड़ाई किसी न किसी से होती है और वो आपको तकलीफ़ देता है। यहाँ पर लव लाइफ़ में उतार-चढ़ाव मैंने कह दिया है, बिज़नेस में अच्छा वक़्त रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो हेल्थ यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी इतनी कुछ ख़ास नहीं नज़र आती है। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, ज़्यादा करके स्किन रिलेटेड इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, ठीक है। स्किन रैशेज़ जिसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करना होगा। आपका हार्ट चक्र के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है। कहीं पर फ़ोकस नहीं टिक रहा है आपका, आप चुन नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ़ में है तो किसी को चुन नहीं पा रहे हैं। अगर आप जॉब है तो आपके समझ में नहीं आता है, अगर बिज़नेस है तो आप थोड़े-से कन्फ्यूजन यहाँ पर कन्फ्यूजन इस महीने में बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो यहाँ पर आपको गुस्सा भी आ रहा है, कहीं कभी-कभार आप शांत भी हो जाते हो, तो थोड़े-से मूड स्विंग्स हैं आपके और सही डिसीजन नहीं लेते हो, तो कहीं न कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर लकी नंबर्स आपके लिए 4 नंबर लकी हो सकता है, 7 नंबर लकी हो सकता है, 2 नंबर यानी कि 2 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बुरी नज़र से बचना है, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना है और आगे बढ़ते रहना है। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये महीना थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वाला दिखाई देता है। कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए फ़रवरी 2025 कैसा रहेगा? ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे। लीवो राशि वालों के लिए फ़रवरी मंथ कैसा रहेगा? ओवरऑल एनर्जी उनकी जॉब में, उनके करियर में, उनके बिज़नेस में, लव लाइफ़ में, फैमिली प्रॉब्लम्स में जानने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में क्या आ रहा है? फरवरी महीना लीवो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जानने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट रीडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 of Pentacles, Queen of Wands, Page of Cups, 2 कार्ड्स यहाँ पर 3 of Wands और एस ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर लिवो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अच्छा वक्त आ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांजिशन, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम की नहीं है उसे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते। चाहे वो अगर आपका जॉब है, आपको लगता है कि वहाँ पर आपका भविष्य अच्छा नहीं है, वहाँ पर आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है, वहाँ पर आप खुश नहीं हैं, तो वो छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते। अगर लव लाइफ में आप अटके हुए हैं, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, तो वो रिश्ते से आप मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी कहीं ना कहीं डिसीजन के ऊपर बहुत ठाम होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर मेहनत आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। लीवो राशि, सिंह राशि, तो बिजनेस में आप अच्छा कर सकते हैं, पैसा आएगा, ओके, आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। कहीं पर ट्रैवल ज़रूर करेंगे, ओके, ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे नज़र आते। अचानक हो सकता है कहीं पर ट्रैवल आप कर सकते हैं। यहाँ पर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती हैं, जैसे कि कोई फैमिली में आपके रिश्ते के खिलाफ है, आपके शादी के खिलाफ है, आपके लव लाइफ को इफ़ेक्ट करते हुए मुझे नज़र आता है। आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके शादी को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है या कोई अपनी दिल की बात आपके सामने रख सकता है।
कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है तो कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवलिंग एनर्जी आते हैं, जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं फैमिली के साथ या अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो यस वो वक्त यहाँ पर मुझे नज़र आता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, तो वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आने की संभावना यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। तो लव लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टनर आपका साथ देंगे, आप अपने पार्टनर का साथ देंगे, जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट होंगी आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर आप अपनी नेगेटिव सोच को पीछे छोड़कर बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा ना कि नेगेटिव एनर्जीज या जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपके एनिमीज़ हैं, ओके, उनको इग्नोर करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, या नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। बहुत से लोगों का ट्रांसफ़र होते हुए मुझे नज़र आता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या आप रहने को शिफ्ट कर रहे हैं, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हुए, ये भी मुझे यहाँ पर योग नज़र आता है। फैमिली में ओवरऑल अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन कुछ जैसे कि झगड़े हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपके आपके और आपकी फैमिली के बीच कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है, ठीक है, जो कि हर फैमिली में होती है। ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर आप अंजाम देना चाहते हैं, कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके रिश्ते के बारे में है, अपनी जॉब के बारे में, करियर बिजनेस के बारे में, कुछ अहम डिसीजन, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। रुके हुए काम बनते हुए मुझे नज़र आते हैं, ओके। और कहीं पर आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल सकती है लव लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आपकी सोच किसी की तरफ बदलती हुई मुझे नज़र आती है, मतलब किसी के बारे में आपने कुछ सोचा था कि ये ऐसे होगा या ऐसी होगी, वो सोच कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कुछ चीज़ों में, चाहे वो बिजनेस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, स्टडीज़ में हो सकता है, ओके। आपका फोकस रहेगा, आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे और सफलता भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है ना कि ओवर काम करने की वजह से, ओवरलोड अगर आप करेंगे, अपने ऊपर ओवरलोड डालेंगे काम का, पैसे कमाने के लिए भागदौड़ ज़्यादा करेंगे, अपने आप को रेस्ट नहीं देंगे, तो तबीयत आपकी बिगड़ सकती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके ऊपर इफ़ेक्ट करने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है। बहुत से लोगों को यहाँ पर मुझे ना यूटीआई या फिर किडनी स्टोन जैसी संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है, तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है, पानी बहुत पीना है। नेक्स्ट यहाँ पर लकी नंबर जो आए हैं वो है 8 नंबर आपके लिए लकी है, आपके लिए 14 नंबर लकी है, उसके बाद 11 नंबर, 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये रीडिंग था लीवो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए फेब्रुवरी महीना कैसा रहेगा। वर्गो राशि वालों के लिए फेब्रुवरी 2025 कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए देखेंगे क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, क्या चेंज आ रहा है, क्या होने वाला है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, जानने की कोशिश करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 of wands, Knight of swords, 4 of swords, 4 of wands, the sun, high priestess, world, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिव। मुझे लगता है ऑलरेडी आपने सोच लिया है, जो काम आपके जनवरी में नहीं हुए वो आपको किसी भी हाल में फरवरी में पूरा करना है। हो सकता है कि नया घर बनाने की सोचा है आपने, नई गाड़ी लेने के बारे में सोचा है, या बिजनेस में आपने कुछ गोल्स अचीव करने के बारे में सोचा है, कुछ डिसीजन ज़रूर आपने लिया है, या लव लाइफ के बारे में डिसीजन लिया है, तो वो पूरा करने के लिए आप पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है।
आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुकी है। आपको किसी भी हाल में ना अपनी आपको खुश रखना है, साथ ही साथ आपकी जो खुशियाँ किसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं उनको भी आप खुश रखना चाहते हैं। कन्या राशि, वर्गो राशि, ओके। मेहनत यहाँ पर आपको करनी है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर मुझे यही कहना है आपको कि जल्दबाज़ी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। सोच समझ कर डिसीजन ले ताकि आपको लॉन्ग टाइम सक्सेस मिले। यहाँ पर मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आती हुई मुझे नज़र आती है। एक बुरा वक़्त ख़त्म हो रहा है जहाँ पर आप परेशान थे, बहुत टाइम से आपके काम रुके हुए थे, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी, चाहे वो लव लाइफ़ में है, चाहे वो करियर में है, स्टडीज़ में है, ओके। कुछ प्लान कर रहे थे और वहाँ पर आपको नाकामयाबी मिल रही थी। तो अभी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। एक न्यू रिलेशनशिप में आप जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सिंगल हैं, डेफ़िनेटली किसी से कनेक्शन आपका बनते हुए मुझे नज़र आता है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो वहाँ पर आप किसी को प्रपोज़ करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जीत आपकी है। किसी चीज़ में अभी तक अगर आप हार रहे थे, अभी तक आप जैसे कि नेगेटिव फ़ील कर रहे, तो अभी आप पॉज़िटिविटी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। कहीं न कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है और आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा या बहुत बड़ा सपना पूरा होते हुए मुझे नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है लव लाइफ की बात करें तो कुछ चीज़ें आपके सामने अचानक आने वाली हैं। कुछ सच्चाई है, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कुछ सच्चाई का सामना आप करने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में, लव लाइफ के बारे में अहम डिसीजन आप लेने वाले हैं। यहाँ पर मुझे लगता है वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले बहुत से लोग ना अपनी सोलमेट के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, अपनी पास्ट लाइफ कनेक्शन के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। फैमिली सेलिब्रेशन यहाँ पर मुझे नज़र आता है। किसी की शादी फिक्स हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है। तो ये बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। कोई पर्सन अगर आपको छोड़कर गया है तो डेफ़िनेटली रिटर्न आने की, रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आता है। हेल्थ की अगर बात करें ना तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। बहुत टाइम से मुझे लगता है कि एक तो आपको नींद नहीं आती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? चीज़ें होने के टाइम पर हो ही जाएँगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। रेस्ट लेने की ज़रूरत है, काम से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कहीं घूमने जाने का वक़्त यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो फैमिली में भी अच्छा वक़्त रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, घर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है ना आप कुछ डिसीजन, अहम इम्पोर्टेंट डिसीजन भी अपने लिए ले सकते हैं जो कि पहले से आप लेना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर फाइनेंसेस की बात करें तो बहुत अच्छा डिसीजन आप ले रहे हो और डेफ़िनेटली उसमें आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल सक्सेस ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सेहत का ख़्याल आपको रखना है और थोड़ा-सा आपकी लव लाइफ़ में उतार-चढ़ाव यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने अचानक आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका टेंशन बढ़ सकता है। तो लकी नंबर्स आपके लिए 8 हैं, लकी नंबर 11 है, 7 है, 4 नंबर आपके लिए लकी है, 19 नंबर लकी है, 13 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 12 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 2 नंबर 21 नंबर आपके लिए लकी है। तो ये रीडिंग था वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। देखते हैं तुला राशि वालों के लिए यानी कि लिब्रा के लिए फरवरी 2025 महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, जानने की कोशिश करेंगे। जनरल गाइडेंस की तरह लीजिए, देखेंगे आपकी जॉब में, करियर में, लव लाइफ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी महीने में तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, Hierophant, World, Knight of Pentacles, Queen of Cups, Page of Pentacles, Devil,
बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, क्योंकि जीत आपकी होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। आपने बहुत कुछ सहन किया है, ठीक है। सबसे पहले हम लव लाइफ की बात करेंगे। तुला राशि लिब्रा राशि वालों के लिए आपका कंफ्यूजन दूर होते हुए मुझे नजर आता है। खुद के लिए आप एक अच्छा फैसला लेने की यहाँ पर क्षमता रखते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर किसी के लिए दिल में आपकी फीलिंग्स थी और आपको लग रहा था कि अप्रोच करूं या ना करूं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप किसी को अप्रोच करेंगे, अपनी दिल की बात रखते हुए किसी के सामने नजर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के अगेंस्ट जाकर आप कोई कभी डिसीजन नहीं लेते हैं, ये मुझे नज़र आता है। अपनी खुशियाँ आप कुर्बान करते हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए। बहुत बड़ा सपना आपका सच होते हुए मुझे नज़र आता है। वो सपना हो सकता है कि आप एक घर लेना चाहते हो, आप नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, एब्रॉड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। वहाँ पर से आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप पा सकते हैं। यहाँ पर मुझे किसी की शादी होते हुए नजर आती है, किसी का कंप्लीशन होते हुए नजर आता है, किसी का रिश्ता टूटा हुआ रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है। ओके, फैमिली में आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके लव लाइफ को लेकर, लेकिन यहाँ पर आप हैंडल करने की क्षमता रखते हैं, अपने लिए आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है नेगेटिव एनर्जीज से। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है ना जिनकी आदतें बुरी हैं, क्योंकि आपको बुरी आदतें लग सकती हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कुछ गलत आदतें आपको लग सकती हैं। तो थोड़ा सा दूर रहें या अपनी लिमिट्स में रहें, ठीक है। यहाँ पर कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकता है, लिब्रा तुला राशि वाले, ठीक है। तो ये उसके ऊपर आपको सोचना है और सावधान रहना है हर कदम पर। यहाँ पर फरवरी महीने में लिब्रा तुला राशि वालों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। सही रास्ते पर आप जा रहे हैं, बस आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। बाकी सारी खुशियाँ आपकी झोली में गिरने वाली हैं। बहुत सारे सपने आपके सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई बिट्रे कर सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब इश्यूज़ यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि किसी को भी कोई धोखा देता है तो वो सहन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपको धोखे मिलने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल आपका टाइम बदल रहा है, अगर आप विश्वास रखा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे मुझे यहाँ पर लगता है ना सक्सेस आ रहा है। आपको लगता है ना कि इतने महीने हो गए मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा वक्त आ रहा है। कुछ ना कुछ आपका सपना सच हो रहा है और आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। किसी को दिए हुए पैसे आपको वापस मिलते हुए मुझे नजर आते हैं, या कहीं पर आपके पैसे फंसे हुए थे, गलत जगह पर आपने इन्वेस्ट किया था, वो पैसे आपको वापस मिलते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, लव लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली मैंने कह दिया कि आप अपने लिए डिसीजन लेंगे और किसी से अपनी दिल की बात आप रखना चाहते हैं तो वो रखने वाले हैं, और आपका रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आते हैं। बहुत से लोगों की शादी हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, किसी किसी की एंगेजमेंट यहाँ पर हो सकती है। ओके, आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप आपका दिल क्या कहता है वो सुनकर आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि अभी जो आगे का वक्त है इस साल में बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश करेगा, आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा सावधान रहे। बाकी सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे नज़र आता है। आप अपने लिए जीना चाहते हैं, ओके, तो यस डेफिनेटली आप यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रुका हुआ काम होते हुए मुझे नज़र आता है, और कुछ चीज़ें आपके मुताबिक होते हुए भी मुझे नज़र आता है। यहाँ पर लकी नंबर्स जो आए हैं वह है 10 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर यानी कि 21 नंबर लकी है, 12 नंबर आपके लिए लकी है, 13 नंबर, 11 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर लकी है। तो ये रीडिंग था तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा, क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखने की कोशिश करेंगे, जनरल गाइडेंस की तरह लीजिए।
वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, फरवरी महीना, फेब्रुवरी मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, डेथ, ओके, 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा मुझे लगता है ना कि वक्त खराब चल सकता है फरवरी महीने में, ठीक है। आपके मुताबिक थोड़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, या फिर अगर होंगी तो वो कुछ चीज़ें आपको तकलीफ देकर जाने वाली हैं। यहाँ पर मुझे लगता है इमोशनल पेन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, किसी के लिए दिल में आपकी फीलिंग्स हैं, तो हो सकता है कि उस पर्सन की शादी कहीं और हो जाए, उस पर्सन का रिश्ता कहीं और हो जाए, आपको कोई चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, कुछ चीज़ें आपके सामने अचानक आने वाली है। लव लाइफ की बात करें तो बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन, उतार चढ़ाव मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर खुशियाँ आएंगी। अभी ये वक्त आपके लिए अच्छा शायद नहीं होगा लव लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं किसी के साथ रिश्ता टूटते हुए मुझे नज़र आता है, या ऑलरेडी टूट चुका है और आप वो इमोशनल पेन से गुजरते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ईगो एटीट्यूड कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है स्कॉर्पियो राशि, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि क्या होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन एक बार गुस्सा अगर आ जाए या भड़क जाए तो उनका गुस्सा ठंडा होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गुस्से में आकर कोई डिसीजन ना ले। अगर हम करियर की बात करें तो यस डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक आगे एक कदम उठाते हुए नज़र आते हैं, आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। किसी भी हाल में आपको जीतना ही है, और ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ लेकर जाते हुए मुझे नज़र आती है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके लिए आते हुए मुझे नज़र आते हैं। कहीं पर आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए या पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यस एक अच्छा वक्त है। फैमिली के साथ वक्त अच्छा रहेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन फैमिली में हो सकता है, फैमिली के करीब रहेंगे। मुझे लगता है आप फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फोकस रहेगा, आप अचीव करेंगे अपनी गोल्स। कुछ डिसीजन यहाँ पर आप गलत लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर आपने सोच समझकर डिसीजन गलत लिए तो यहाँ पर आपका टेंशन बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। तो अगर कुछ डिसीजन, अहम डिसीजन लेते हैं तो किसी का गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है, ओके। किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी के साथ रिश्ता आपका ख़राब होते हुए मुझे नज़र आता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें अपने शब्दों के ऊपर, ओके। अपने अल्फाज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत से लोगों का दिल जीत सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो वाले थोड़े से बात करते वक्त सोच समझकर बात नहीं करते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा ना करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि लीगल मैटर्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी की केस चल रही है, आपकी डिवोर्स की केस चल रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा खुशी मिलेगी नहीं, बल्कि वहाँ पर आपको नाराज़गी फेस करनी पड़ सकती है, आपके अगेंस्ट फैसला हो सकता है। तो सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, ओके। अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, थोड़ा सा वेट आपको करना है, ओके। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है। लेकिन बीच वाले जो वक्त हैं, बीच वाले जो दिन हैं फरवरी महीने के, उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हार नहीं मानते हैं, आप डट कर खड़े रहेंगे और हर मुसीबत का सामना भी करने की तैयारी आप में मुझे नज़र आती है, ठीक है। किसी के ऊपर आप जल्दी से विश्वास ना रखें। लकी नंबर्स आपके लिए है 13 या 4 नंबर, 1 नंबर 1 नंबर आपके लिए लकी है, ठीक है। 4 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, साथ ही साथ 10 नंबर आपके लिए लकी है। ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, लेकिन फरवरी की एंड तक यहाँ पर मुझे नजर आता है। देखते हैं धनु राशि वालों के लिए
फिर फरवरी महीना कैसा रहेगा सैजिटेरियस वालों के लिए, फरवरी 2025 कैसा रहेगा, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, जानने की कोशिश करेंगे। फरवरी 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, जानने की कोशिश करेंगे। फरवरी 2025 सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मून, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ओके, तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी महीना बहुत अच्छा रह सकता है। अभी तक आप किसी चीज़ में अटके हुए थे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था, काम का प्रेशर हो सकता है, ब्रेकअप का प्रेशर हो सकता है, घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर हो सकता है, वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए मुझे नज़र आता है। एक नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर, नकारात्मक ऊर्जा से निकलकर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। खुशियाँ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी आती हुई मुझे नज़र आती है। अकेलापन दूर होते हुए नज़र आता है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं ना, तो जल्द से जल्द आपका रियूनियन होगा या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए मुझे नज़र आता है। अगर आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड से वाइफ से सेपरेट है, तो रियूनियन के चांसेस है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से सेपरेट हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से सेपरेट हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा वक्त आ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपके ढेर सारे सपने यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं और जिसकी दिशा में आप बढ़ते हुए आपके कदम भी मुझे नज़र आते हैं। आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे, पास्ट को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं, वो चीज़ों को आप आगे लेकर नहीं जा सकते, उनको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़े तो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, सक्सेस, ढेर सारे सपने, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर 9 विशेस आपकी पूरी होने की संभावना मुझे नजर आती है। मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, कोई आपके क्रश है जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, ढेर सारी खुशियां आ रही है। यहाँ पर आपको अपने करियर, बिजनेस में सक्सेस नजर आता है। ओके, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चार्मिंग हो सकते हैं, आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। आपकी करियर में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस मुझे नजर आता है। सारे सपने सच हो रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करने की यहाँ पर आपका कोई सपना है, कोई जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, कब से आप सोच रहे हैं, वो सपना सच होते हुए मुझे नजर आता है। अकेलापन आपका दूर ज़रूर होगा, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही। हेल्थ के बारे में बात करें तो ओवर बर्डन मुझे लगता है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ओवर बर्डन मुझे लगता है, यानी कि आप छोटी छोटी बातें ना दिल पर लगा लेते हो और उसकी आपको तकलीफ बहुत होती है। तो जो चीज़ें आपकी काम की है नहीं, ठीक है, या किसी ने कुछ कह दिया, इग्नोर करके आप आगे बढ़ेंगे तभी खुश रह सकते हैं। किसी की चीज़ों के ऊपर अपने आप को आप तकलीफ ना दें, ठीक है। यहाँ पर आपके थोड़े से मूड स्विंग्स भी मुझे बदलते हुए नजर आते हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि मुझे करनी है, उसके बाद लगेगा नहीं करनी है, ये करनी है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे नजर आता है। एक टॉक्सिसिटी से निकलकर आप आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद के सपने आप पूरा करने की आप हिम्मत रखते हैं और डेफिनेटली उसमें आपको भविष्य में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, खुशियां आती हुई नजर आते हैं। लकी नंबर्स आपके लिए 333 आपके लिए लकी है। साथ ही साथ 14 नंबर, 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है और कि 13 नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है। तो ये रीडिंग था सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है फरवरी महीने में। कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा, जाने की कोशिश करेंगे। कौन सी घटनाएं घटित होंगी या क्या क्या बदलाव आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए
कैसा रहेगा फरवरी महीना जानने की कोशिश करेंगे मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा महीना। ओके, टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मकर राशि का कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपने करियर वाइज अगर देखा जाए या बिजनेस वाइज आपने कुछ लॉसेस फेस किए हैं, गलत जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पैसे कहीं पर अटके हुए हैं ऐसा मुझे लगता है, और वो आपको वापस मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर एक साथ आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपने किसी को दिए हैं पैसे, देकर फंस गए, कहीं पर इन्वेस्ट किया, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे आपको वापस मिलने के चांसेस मुझे नजर आते हैं। बहुत तकलीफ है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं किसी वजह से। यहाँ पर किसी का रिश्ता टूटते हुए नजर आता है या कोई आपको चीट करते हुए मुझे नजर आता है। फरवरी महीने में सावधान रहने की जरूरत है मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि एक ऐसे रिश्ते से आप बाहर निकलने वाले हैं जो आपके काम का नहीं है, या जिस रिश्ते के वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ऐसे रिश्ते में से आप निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन आगे बढ़ते वक्त सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको कहां से कहां लेकर जा सकता है। एक अच्छा वक्त बहुत टाइम के बाद आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है। कुछ खुशियां आपको मिलने वाली हैं, डेफिनेटली यस। आपकी फैमिली में ढेर सारी खुशियां आ रही है, या आप एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, लव लाइफ में डेफिनेटली अभी आप अगर परेशान हैं, ब्रेकअप हुआ है, ओके, तो यहाँ पर मुझे आपको कहना है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो कोई न्यू पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है जो कि आपके लिए बना है, जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे। शायद आप गलत रिश्ते में थे और अभी तक वेट कर रहे थे, जो कि आपके लिए बना ही नहीं था, और जो बना है उसको आप मिलेंगे, या वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। आप अपने लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे। अभी आप वही करेंगे जो आपका दिल कहता है, और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। आप बहुत स्ट्रांग हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आप बहुत स्ट्रांग हैं। एक बार जो सोचते हैं ना वो पूरा करते हैं या उसे अंजाम देते हैं। डेफिनेटली आपको लोग गलत समझते हैं कि आप में ईगो है, एटीट्यूड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिल के साफ है, जो भी बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं, और ऐसे लोग सच में साफ दिल के होते हैं। यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं आप। ओके, ऐसे रिश्ते में से निकल रहे हैं आप जो आपके काम के नहीं हैं, या ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं जो अभी आपके काम के नहीं हैं, या फिर आपसे जेलसी रखते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत से लोग आपसे जेलस हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओके, कुछ ना कुछ जैसे कि डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई देती हैं। ओके, आपको चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको योगा मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको शांत रहने की ज़रूरत है, आपको कहीं पर एकांत में बैठकर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ठीक है, मेन प्रॉब्लम आपका है कि ज़्यादा सोचना, जो चीज़ें होने वाली नहीं है या हुई नहीं है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है ना कहीं मुझे लगता है कि पैसे सोच समझकर आपको खर्च करना चाहिए, पैसे सेविंग करने की ज़रूरत है। ओके, और जिस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को पैसे आपको नहीं देने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ओवरऑल आपकी लाइफ में अच्छा वक्त आ रहा है। ओके, हो सकता है कि पहले 2 हफ्ते इतने खास ना हो, लेकिन आधा महीना फरवरी का बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होंगी। ओके, जो रुकी हुई चीज़ें थी, रुके हुए काम थे, बनते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, यानी कि आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका पोस्ट, ऊपर वाला पोस्ट आपको मिल सकता है। ओके, न्यू जॉब मिल सकता है, जॉब की ऑफर आ सकती है, एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हैं। डेफिनेटली यस। ओके, लकी नंबर्स जो अभी इस वक्त आपके लिए आए हैं उसमें 14 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर। ओके, उसके बाद 4 नंबर, 4 4 की एनर्जी है,
13 नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य आपको रखना है, जीत आपकी होगी। ये था रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी उनके जीवन में। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी महीने में क्या आ रहा है उनकी लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे। जनरल गाइडेंस, ओके, उनकी जॉब में, करियर में, स्टडीज में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, बिजनेस, करियर, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम कुंभ राशि एक्वेरियस वालों के लिए क्या आ रहा है फरवरी महीने में। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, द मून और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए ऐसा मुझे लगता है ना, ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो सकता है इस महीने में। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि कोई आपका सपना है लेकिन उसमें रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखाई देती हैं। मतलब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर कोई आपको रोकते हुए मुझे नज़र आता है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा करके आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर लव लाइफ रिलेटेड है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी खुशियाँ आपको हासिल नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपको जस्टिस की ज़रूरत है, न्याय होना चाहिए आपके साथ। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और जिसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़ हैं, दुखी हैं, सैड है। क्योंकि एक्वेरियस राशि वाले जो होते हैं ना वो एक्सप्रेसिव कम होते हैं, उल्टा जवाब देना उनका अच्छा नहीं लगता है, कम बात करते हैं, दिल ही दिल में बातें बहुत सारी रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन जितना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उतना आपको कहीं ना कहीं इनकम नहीं मिलता है। जिस हिसाब से आप काम करते हैं, जिस हिसाब से आप डेडिकेशन देते हैं काम में, बिजनेस में, उतना इनकम आपका नहीं है। जहाँ पर आप दुखी और सैड मुझे नज़र आते हैं। आपको रात को नींद नहीं आती, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ओके, और आपको कहीं ना कहीं रेस्ट लेने की ज़रूरत है। पैसे तो आप पा लेंगे लेकिन आपकी सेहत का ध्यान आपको रखना है। एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए हो और कहीं ना कहीं वो फैसला आपके हक में हो सकता है। चाहे वो डिवोर्स की केस है, चाहे वो प्रॉपर्टी की केस है, और कुछ केस हो सकती हैं आपके ऊपर अगर चल रही है, कोर्ट में कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका कर्मा अच्छा है तो जीत आपकी होते हुए मुझे नज़र आता है। आप अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब हैं, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फैमिली के हर एक इंसान की खुशी आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक फादर फिगर हो सकते हो, आप एक मदर फिगर हो सकते हो, घर के बड़े आप हो सकते हो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुझे नज़र आती है। यहाँ पर आपके लिए ऐसा है ना कि फरवरी महीने में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए फाइनेंसेस को लेकर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खर्चे और आपका इनकम कितना है, आपका खर्चा कितना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सेविंग्स करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी का डिवोर्स होते हुए नज़र आता है, या अचानक आप डिवोर्स का डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, या डिवोर्स की केस आपकी ऑलरेडी चालू है, शुरू है, जो कि आपके फेवर में होते हुए मुझे नज़र आता है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर, यानी कि ऐसे रिश्ते में जहाँ पर आप खुश है ही नहीं, उसमें से निकलकर आप अपने आप को सेकंड चांस देने के बारे में सोच सकते हो, यानी कि सेकंड मैरिज के बारे में सोच सकते हो, सेकंड रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। उसके बारे में कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स किसी को। यहाँ पर मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अकेलापन फेस कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, जहाँ पर आपको सोशलाइज होने की ज़रूरत है।
यानी कि दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, महसूस अच्छा हो, आपको खुशी महसूस हो। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने लिए ज़रूर जीना चाहते हैं, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आपके फेवर में कुछ डिसीजंस होते हुए नज़र आते हैं, करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सक्सेस मिलेगा, अभी तक रुके हुए काम बनते हुए नज़र आते हैं, या जो आपका सपना है, जिस जॉब के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में, उसमें स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, कुछ बातचीत करते हुए मुझे नज़र आते हैं, लीगल मैटर्स यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स कुछ नज़र आते हैं। ठीक है, वो होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, तो लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होते हुए मुझे नज़र आते हैं। खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन आप ज़्यादा सोचते हो और कुछ चीज़ें आप मन ही मन में रख कर परेशान हो जाते हो, उसी वक्त आपको बोलना चाहिए। बाकी आपका सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा। फरवरी कैसा रहेगा महीना मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए फरवरी कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल उनकी लाइफ में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups. Okay, Knight of Swords, 5 of Pentacles, Temperance, Star, बॉटम ऑफ द डेक है Hermit. ओके, तो यहाँ पर मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि की बात कर रहे हैं हम। मुझे लगता है ना कहीं आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। ओके, अभी तक अगर आप नाराज थे, दुखी थे, सैड थे, ठीक है, पास्ट में अटके हुए थे, तो आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ अहम डिसीजन आप लेंगे इस महीने में अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, चाहे वो अपनी जॉब के बारे में है, स्टडीज़ के बारे में है, अब्रॉड जाने के बारे में। ठीक है, अपने लिए कुछ आप डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आता है। यहाँ पर आपने मुझे लगता है ना पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं जो आपको खुद रियलाइज़ हो रहे हैं, और अभी आप सावधानी से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, लेकिन किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है, ऐसा मुझे लगता है पाइसेस मीन राशि वाले। और कहीं ना कहीं फिर भी आप शांत हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर राहु की एनर्जी आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रही थी, जो कि अभी मुझे पॉजिटिविटी में, आपके चक्रास बैलेंस में आते हुए नजर आते हैं। ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है और आ रही है। ठीक है, सिर्फ आपको सही फैसला लेकर आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि लव लाइफ की बात करें, डेफिनेटली अच्छा वक्त रहेगा आपकी लव लाइफ में। शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई आपको सिंगल है तो प्रपोज कर सकता है, सेकंड मैरिज यहाँ पर बहुत से लोगों की, पाइसेस मीन राशि वालों की दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि अभी तक अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ पर 2-3 जॉब्स आपके सामने हैं, लेकिन कौन सा सिलेक्ट करें आपकी समझ में नहीं आता, या अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे कौन सी आपको फील्ड में जाना है आपके समझ में नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं सही चुनाव आप करने वाले हैं अपने लाइफ के लिए, अपने करियर, बिजनेस या स्टडीज़ के बारे में, ऐसा मुझे लगता है। अब्रॉड जाने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर टफ कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं, टफ कंपटीशन हो सकता है। ओके, डेफिनेटली आप नाम कमाएंगे, नेम एंड फेम यहाँ पर मुझे नज़र आता है आपका। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी आपके जीवन में जो आपको शोहरत हासिल करेगी, आप फेमस हो सकते हो, वायरल हो सकते हो कहीं पर, ऐसा मुझे लगता है। आप सोशल मीडिया के ऊपर हो सकते हो, डेफिनेटली एक फेमस पर्सनैलिटी आप मुझे नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी लव लाइफ में अकेलापन भी मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं आपको एक साथीदार की ज़रूरत है, आपको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो भी आपको आपकी ज़िंदगी में वो भी खुशियाँ आने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है।
हेल्थ की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप डिप्रेस्ड रहेंगे कुछ वक्त के लिए, आप अकेला रहना पसंद करते हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक से आपका मूड अपलिफ्ट हो सकता है। अकेला अकेला आप बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हो, या भीड़ से आपको डर लगता है, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अभी आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए पाइसेस ओवरऑल महीना फरवरी बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लकी हो जाओगे। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन है, लॉस के बाद गेन्स है, स्ट्रगल्स के बाद आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है। ओके, लव लाइफ में भी बहुत अच्छा है, और फैमिली के साथ भी मुझे लगता है आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ पूजा हो सकती है, आप स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हैं, पूजा पाठ हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर आप विजिट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा सपना सच होने की संभावना यहाँ पर मुझे नजर आती है पाइसेस राशि वालों के लिए। लकी नंबर्स आपके लिए 9 है, और कि किसी का मंगल भारी लगता है, 9 नंबर लकी है। 4 नंबर किसी की राहु की दशा हो सकती है, 4 नंबर यहाँ पर है 444। ओके, तो यहाँ पर 12 नंबर लकी है, 14 नंबर, और यहाँ पर 17 नंबर भी आपके लिए लकी है, ठीक है। तो ये था रीडिंग फरवरी महीने में सभी राशि वालों के लिए, मेष यानी कि एरीज से लेकर मीन यानी कि पाइसेस राशि तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।